हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेके आया हूँ बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड और प्रोटीन। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। कोशिश करेंगे कि अमीनो एसिड को 12 से 15 मिनट में ख़त्म कर दें, इसके बाद में प्रोटीन को 10 से 12 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं अमीनो एसिड होता क्या है। तो अमीनो एसिड जो होता है वो सब्सटीट्यूटेड मीथेन होता है। क्या होता है? सब्सटीट्यूटेड मीथेन। अब इसको हम लोग सब्सटीट्यूटेड मीथेन क्यों कहते हैं? इसको हम लोग सब्सटीट्यूटेड मीथेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अमीनो एसिड होता है ये किससे डिराइव होता है? मीथेन से डिराइव होता है। अमीनो मीन्स क्या होता है? अमीनो मीन्स होता है NH2 और एसिड मीन्स होता है COOH। तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड होता है ये किससे डिराइव हुआ है? मेथेन से डिराइव हुआ है, इसी का सब्सटीट्यूएंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड आर द सब्सटीट्यूएंट ऑफ मीथेन। तो इसमें सब्सटीट्यूएंट मीन्स क्या हुआ? इसमें से जो है क्या होता है, 3 हाइड्रोजन जो होते हैं निकाल दिए जाते हैं और इनकी जगह पे एक हाइड्रोजन की जगह पे अमोनिया ग्रुप आ जाता है, दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, मतलब एसिडिक ग्रुप आ जाता है, और एक आ जाता है वेरिएबल ग्रुप जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। अब ये वेरिएबल ग्रुप वेरी करता है, जैसे इसकी जगह पे मान लीजिए अगर NH आ गया तो कौन सा एसिड बनेगा, CH3 आ गया तो कौन सा एसिड बनेगा। इसी वजह से इसके वेरिएबल होने के कारण अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 टाइप के होते हैं। तो ये मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस वेरिएबल ग्रुप के कारण अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं। ठीक है। अब इसका जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पता करेंगे? देखिए ये एसिड है और अमोनिया है। अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है। तो जिस भी अमीनो एसिड में मान लीजिए कोई एडिशनल COOH आता है, एक तो रहेगा, ये फिक्स है, कोई भी अमीनो एसिड हो उसमें एक COOH रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त मान लीजिए R ग्रुप में कोई COOH आता है तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, मीन्स एसिडिक हो जाएगा नेचर में। और अगर मान लीजिए ये एक NH2 तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर R ग्रुप पे कोई NH2 ग्रुप आता है तो कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर हो जाएगा। अब ये बताइए ये कैसा है? मान लीजिए R ग्रुप पे ना ही कोई NH2 है ना ही COOH है, तो ये देखिए बेसिक और एसिडिक दोनों मिला के क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, इनके बेसिस पे हम लोग अमीनो एसिड को 3 प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा होता है बेसिक अमीनो एसिड और तीसरा होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये पॉइंट्स मैंने लिखा दिए कि अमीनो एसिड आर द सब्सटीट्यूएंट मीथेन, मीन्स अमीनो एसिड मीथेन से ही बना हुआ होता है। क्या करते हैं? मीथेन में से 3 हाइड्रोजन निकाल के एक हाइड्रोजन की जगह, देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये आप लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो एक बॉन्ड बना लेता है NH2 के साथ, एक बॉन्ड बना लेता है COOH के साथ, और एक इसमें वेरिएबल ग्रुप R ऐड हो जाता है। अब इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पता करते हैं? तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यही COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप पे ही डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए अगर एडिशनल COOH आ गया तो एसिडिक हो जाएगा, अगर एडिशनल NH2 आ गया तो बेसिक हो जाएगा। तो वही पॉइंट्स हम लोग आगे लिखेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग लिखते हैं अगला पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप अमीनो एसिड आर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में अमीनो एसिड लिखा है। तो इन दोनों के बेसिस पे अमीनो एसिड कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा हो गया? एसिडिक अमीनो एसिड। दूसरा हो गया बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरा हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब जो एसिडिक अमीनो एसिड होता है इसमें क्या होता है? इसमें एडिशनल COOH ग्रुप आ जाता है, क्योंकि COOH कैसा होता है? नेचर में ये एसिडिक होता है। तो आइए लिखते हैं एडिशनल COOH ग्रुप। अब इसमें एक एडिशनल COOH ग्रुप आ जाता है, जैसे कि ये मान लीजिए ये क्या है?
ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का फॉर्म है, इसमें R वेरिएबल होता है। अब इसी R की जगह पे कोई एक ऐसा ग्रुप आएगा जिसमें COOH भी रहेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, नेचर में एसिडिक हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एस्पार्टिक एसिड और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। ये दो अमीनो एसिड होते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब इसका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए H तो रहेगा ही रहेगा, COOH रहेगा ही रहेगा, NH2 रहेगा ही रहेगा। अब बताइए R की जगह पे ऐसा कौन सा ग्रुप आएगा, इसमें ऐसा ग्रुप आएगा जिसमें COOH भी ऐड हो। तो इसमें आता है CH2 का होल थ्राइस प्लस COOH। तो देखिए ये ग्लूटामिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसमें क्या हुआ, एक एडिशनल COOH ग्रुप आ गया, इसीलिए अमीनो एसिड नेचर में कैसा है, एसिडिक है। अब बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड वह एसिड होता है जिसमें एक एडिशनल NH2 ग्रुप आ जाता है। तो आइए लिखते हैं एडिशनल NH2 ग्रुप। तो इसमें एडिशनल NH2 ग्रुप आ जाता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं अर्जिनिन, एक मिनट, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। अब इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि कौन सा ग्रुप आता है एडिशनल। तो ये तो जो है ये कॉमन रहेगा सब में, कार्बन, COH, हाइड्रोजन, NH2, ये ग्रुप तो कॉमन होगा। वेरिएबल क्या रहता है, वेरिएबल R ही रहता है। तो इसकी जगह पे कौन सा आएगा आप लोग बताइए, ताकि ये बेसिक हो जाए नेचर में, कमेंट करिए। तो इसकी जगह पे आ जाएगा CH2 4 का होल थ्राइस और NH2। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक एडिशनल H2 ग्रुप, NH2 ग्रुप आ गया, इसीलिए कैसा है, नेचर में बेसिक है। और ये एसिडिक है क्योंकि इसमें COH ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड का मतलब स्ट्रक्चर होता है, आप लोग सेल्फ बना के कोशिश करिएगा। और अर्जिनिन और हिस्टिडीन का ऐसा ही होता है जिसमें एक R ग्रुप पे एडिशनल NH2 आता है। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है, तो इसमें NH2 ग्रुप जो होता है एंड COH ग्रुप होता है वो सेम रहता है, ना इसमें कोई एडिशनल NH2 ग्रुप आता है, ना ही इसमें कोई एडिशनल COH ग्रुप आता है। इसका एग्जांपल होता है ग्लाइसिन, जो कि NCERT में दिया गया है, ग्लाइसिन, और इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये चीजें तो सारी अमीनो एसिड में कॉमन रहेंगी, जैसे कि हाइड्रोजन, COH, NH2। लेकिन अब बताइए ग्लाइसिन में इसकी जगह पे क्या आता है, R ग्रुप की जगह पे क्या आता है, तो इसमें R ग्रुप की जगह पे आता है हाइड्रोजन ही आता है। देखिए इन दोनों का नंबर सेम है, एक अमीनो एसिड है, अमीनो ग्रुप है, सॉरी एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो देखिए ये जो है ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, क्योंकि इसमें केवल एक R ग्रुप की जगह पे केवल एक हाइड्रोजन आके जुटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कैसा है ये, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। दूसरा इसका एग्जांपल है एलेनिन, इसका भी NCERT में स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके बाद में एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, और इस पे वेरिएबल ग्रुप की जगह पे क्या आ जाता है, इसके वेरिएबल ग्रुप की जगह पे CH3 आ जाता है। अब देखिए इसमें भी अमोनिया मीन्स बेसिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप, दोनों एक एक हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप अमीनो एसिड आर हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रल इन नेचर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है। तो आइए देखते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? इसेंशियल अमीनो एसिड वो एसिड होता है, वो अमीनो एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती। इसको हम लोग किसी डाइट के थ्रू, कुछ खा के, इन्हीं सारी चीजों से पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड मीन्स हमारी बॉडी बना तो लेती है लेकिन बहुत स्लोली स्लोली बनाती है। जैसे कि नॉन इसेंशियल में हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में बनाती है, जल्दी जल्दी बनाती है, लेकिन जो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होता है इसको हमारी बॉडी बनाती तो है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं बना पाती और स्लोली स्लोली बनाती है, मीन्स आराम आराम से बनाती है, इसलिए इसको हम लोग सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। अब इसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल्स अभी हम लिख लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है अमीनो एसिड which are not synthesized in our body। और सेमी इसेंशियल मीन्स क्या होता है? अमीनो एसिड आर slowly synthesized in our body। मीन्स ये बनता तो है हमारी बॉडी में लेकिन स्लोली स्लोली बनता है। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मीन्स अमीनो एसिड आर synthesized in our body। ये हमारी बॉडी में बनता है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद में हम लोग यही एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल जो कि हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसको मैंने एक ट्रिक से याद कर रखा है। इसका एक ट्रिक है जो कि मैंने ऐसे याद रखा है, कोई ट्रिक नहीं है, बस मैंने अपने मन से याद किया है। PBT TIMLL, PBT टिम माल करके याद किया मैंने इसको। तो लिखते हैं, P का मतलब होता है, P का मीन्स होता है फिनाइल एलानिन। B का मतलब होता है वैलिन। T का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। फिर दोबारा T आया, T का मतलब होता है थ्रियोनिन। I का मतलब होता है आइसोल्यूसिन। और M का मतलब होता है मिथ्योनिन। L का मतलब होता है लाइसिन। और एक आठवां है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिन। ये जो होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी नहीं बनाती। तो ये था पूरा अमीनो एसिड। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन। तो आइए शुरू करते हैं प्रोटीन। तो बेसिकली प्रोटीन जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब बहुत सारे
डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम लोग अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर। तो इसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर क्यों कहते हैं? प्रोटीन को हेट्रोपॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही टाइप का अमीनो एसिड मिलके बना हो। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जैसे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलके भी एक प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन बन सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? तो मैंने पहले एक ये क्या बनाया है, एक अमीनो एसिड ये बनाया है और दूसरा अमीनो एसिड ये बनाया है। मैंने यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, एसिडिक ग्रुप था, एसिडिक ग्रुप जो COOH था, इसको मैंने खोल के लिख दिया, तोड़ के लिख दिया, जिसमें C डबल बॉन्ड O हो जाता है, सिंगल बॉन्ड OH हो जाता है। उसी चीज को मैंने यहाँ तोड़ के लिख दिया है। अब इसमें से OH और जो अमोनिया ग्रुप होता है, जो बेसिक ग्रुप होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन ये निकल जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो इसके बीच में जब ये दोनों बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो इसके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जितने भी अमीनो एसिड जुड़ते हैं प्रोटीन में, वो किसके थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। अब देखिए, इसके एक टर्मिनल पे NH2 ग्रुप खाली रहेगा और जब आखिरी अमीनो एसिड जुड़ेगा तो उसके एक टर्मिनल पे एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH खाली रहेगा। तो इधर NH2 खाली है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N टर्मिनल, और यहाँ COOH खाली है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C टर्मिनल, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके आगे फिर जोड़ेंगे तो यहाँ NH2 से जुड़ जाएगा, इधर COOH खाली रहेगा। तो एक प्रोटीन का जो एक एंड होता है, जो लेफ्ट एंड होता, जो राइट एंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं N टर्मिनल, और जो लेफ्ट एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं C टर्मिनल। अब ये तो बेसिक बातें थी प्रोटीन की कि प्रोटीन कैसे बनता है। अब बेसिकली इसमें हम लोग 4 तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी प्रोटीन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए प्राइमरी प्रोटीन मैंने बनाया है, तो इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें हम लोग अमीनो एसिड की पोजीशंस बता सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे लगा है। तो उसके मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि टाइम बचे और आप लोग को मैं समझा दूं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन जो होता है वो एक स्ट्रेट चेन होता है। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है अर्लियर, मतलब सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन ही बनता है। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड होते हैं इनकी हम पोजीशन बता सकते हैं। प्राइमरी प्रोटीन जो होता है, प्राइमरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की पोजीशन बता सकते हैं। अब जो सेकेंडरी प्रोटीन होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लेटेड होगा। अल्फा हेलिक्स मीन्स राइट हैंडेड हेलिक्स होगा, ऐसे राइट हैंड की तरह, मतलब राइट हैंड की साइड झुका हुआ होगा। और जब ये राइट हैंडेड फोल्डेड होगा तो इसमें क्या होगा, दो अमीनो एसिड के बीच में ऐसे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये फिक्स हो जाता है। बीटा प्लेटेड दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। देखिए इसका जो है एन टर्मिनल जो है दोनों एक ही साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। इसके बीच में भी क्या आ जाता है, दोनों दो अमीनो एसिड के बीच में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। अब एंटी पैरेलल में देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अब एंटी पैरेलल में देखिए एक ये सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी टर्मिनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, अब यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऐसे ही ये इस एंटी पैरेलल होता है, एक ऐसे होगा सी टू एन, एक एन टू सी होगा। लेकिन जो इसमें होता है, पैरेलल में होता है, इसमें एन टू सी, एन टू सी, मतलब देखिए ये पैरेलल है और इसमें क्या हो गया, एंटी
पैरेलल हो गया। तो हम लोगों ने देखा प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रेच चेन होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो प्रोटीन बनता है वो प्राइमरी प्रोटीन ही बनता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड का पोजीशन बता सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा सेकेंडरी प्रोटीन दो तरीके के, या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड हेलिक्स बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, और इसके बीच में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा प्लेटेड में या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अगर मान लीजिए C2N पैरेलल दो लाइंस हैं जो कि C2N पैरेलल या N2C पैरेलल है, तो वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम साइड पड़ जाता है, इसके बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। लेकिन जो एंटी पैरेलल होता है, ये इस एक N होगा तो एक C होगा, एक C होगा तो एक N होगा, यानी कि अपोजिट है दोनों की, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टर्सरी प्रोटीन, इसको आप लोग लिख लीजिए, इरेज कर दें ताकि स्पेस हो जाए। अब देखते हैं टर्सरी प्रोटीन। टर्सरी प्रोटीन इसको हम लोग बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। जब ये टर्सरी प्रोटीन बनता है तभी इसमें जो है फर्दर फोल्ड हो जाता है, सेकेंडरी के बाद में भी और ज्यादा फोल्ड हो जाता है, उसी को हम लोग टर्सरी प्रोटीन कहते हैं। अब जब टर्सरी प्रोटीन बनता है तो इसमें क्या होता है, लिखता हूँ फिर बताता हूँ। जो टर्सरी प्रोटीन होता है इसमें जो है हॉलो वुलन बॉल लाइक होता है। जैसे ये जो टर्सरी प्रोटीन होता है ये ऐसे कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक होता है, क्योंकि ये देखिए कितना ज्यादा फोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा फोल्डेड हो गया। इसमें बस इतना ही, इसके बीच में जब टर्सरी प्रोटीन बनता है तो वेरियस इंटरेक्शन होते हैं। वेरियस इंटरेक्शन में कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, S बॉन्ड फॉर्म होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ज्यादा डिटेल में सिलेबस में है नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बस एनसीईआरटी में दिया गया है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब टर्सरी प्रोटीन बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है, वांडरवाल इंटरेक्शन होता है, तभी ये जाके क्या बन जाता है, टर्सरी प्रोटीन बन जाता है। ये जो प्रोटीन टर्सरी प्रोटीन बनता है ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है, बायोलॉजिकल पर्पज से इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब ये हो गया हम लोग का टर्सरी प्रोटीन, इसके बाद हम लोग क्वाटरनरी प्रोटीन, फिर फंक्शन ऑफ प्रोटीन, देन प्रोटीन फिनिश्ड। अब हम लोग देखते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो वही आप लोग समझ जाइए कि मैंने अगर स्ट्रक्चर नहीं लिखा है पीछे दो में तो स्ट्रक्चर ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं when more than one peptide chain interact and arrange as a linear chain of sphere or sphere once upon each other in a cube। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन बोलते हैं। जब पेप्टाइड चेन जो होता है एक या मतलब एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन जब एक मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे दो पेप्टाइड चेन आ जाएं या फिर स्फेरिकल ऐसे बन जाएं, एक के ऊपर एक हो जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं
क्वाटरनरी प्रोटीन। इसका जो एग्जाम्पल होता है क्वाटरनरी प्रोटीन का, होमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में देखिए इसमें 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है, टोटल 4 चेन होते हैं, और ये कैसा हो गया क्वाटरनरी प्रोटीन। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसके बाद प्रोटीन और अमीनो एसिड दोनों खत्म। देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो इसका पहला फंक्शन है हार्मोन्स। हार्मोन्स फंक्शन क्या है, मतलब जो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, मेनी हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस। मीन्स बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में प्रोटीनियस होते हैं, मतलब बहुत सारे हार्मोन प्रोटीन से ही मिलकर बनते हैं। दूसरा डिफेंस प्रोटीन, बहुत सारी एंटीबॉडी होती हैं जो कि डिफेंस करती हैं, हम लोग की बॉडी में एंटीबॉडी होती है जो कि किसी बैक्टीरिया से मतलब हम लोग को रिकवर करती है, बचाती है। तो ये किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो डिफेंस प्रोटीन हो गया। तीसरा हो गया रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिसेप्टर्स आर प्रोटीनेशियस। रिसेप्टर्स भी कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। चौथा हो गया इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेल के बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे कि कोलेजन फाइबर होता है, कोलेजन होता है, ये किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये 4 हमने प्रोटीन के फंक्शन देखे। अब हम लोग का अमीनो एसिड और प्रोटीन खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिपिड पढ़ेंगे, और अगर टाइम रह गया तो न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम सब खत्म कर देंगे। तो अगली पार्ट में हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।